Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic that is parallel combination, and we also discussed the differences between the series and parallel combination. Okay, now in today's class let me start to solve the numericals which are based on circuit. One numerical we already discussed. Okay, now that is the second numerical. And firstly I am taking the example from our textbook, and then we will discuss some other numericals which generally asked in our exam. Okay, now the the line of the language of the questions is: the three resistance of the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel in a electric circuit. ये अपने बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो पेज नंबर जो 139 जो पेज नंबर है उसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूं. ओके, अगेन स्टार्ट करें तो अपन थ्री रेसिस्टेंस ऑफ द 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel in an electric circuit. If these circuits is connected with the battery of 6 volt, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये कनेक्ट हो, देन फाइंड द फॉलोइंग. तो फॉलोइंग थिंग्स अपने को फाइंड आउट करनी है, जिसमें सबसे पहला है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहला जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये आपको फाइंड आउट करना है. सेकंड आपको फाइंड आउट करना है करंट इन द सर्किट. सेकंड आपको करना है करंट इन सर्किट. सर्किट के अंदर करंट कितना है, यानी कि सीधा सीधा बोलो तो I की वैल्यू. यहां पर आपको फाइंड आउट करना है R की वैल्यू. थर्ड क्वेश्चन है करंट इन ईच रेसिस्टेंस. थर्ड आपको फाइंड आउट करना है करंट इन ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस में. यानी कि सिंपली बोलूं तो जैसे मान लीजिए इसको मैं I1 बोल दूं, इसको मैं I2 बोल दूं और इसको मैं बोल देता हूं I3. यानी कि मेरे को फाइंड आउट करना है I1, I2 एंड I3 मेरे को फाइंड आउट करना है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये है अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले. तो मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया R1, इसको नेम दे दिया R2, इसको नेम दे दिया R3. ओके, तो सबसे पहले अपन निकालें टोटल रेसिस्टेंस. टोटल, या जिसके लिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि R अपन फाइंड आउट करें. सिंस इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल. एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन यू नो दैट सिंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. याद होगा कल फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था. तो 1 upon R is equals to R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3. गॉट इट? तो तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 1 upon R is equals to 6. हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम. 6 into 1 6. हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम. सो 3 टाइम 3. हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम. ओके, तो कितना हो गया? 11 upon 6. ये ध्यान रखना, अब यहीं पर अपन गलती करते हैं. ये क्या आया है? दैट इज 1 upon R. क्या आया है ये? दैट इज 1 upon R. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? ये क्या है अपने पास? 1 upon R. तो R कितना हो जाएगा? R will be 6 upon 11 ohm. तो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6 upon 11 ohm होता है. गॉट इट? सेकेंड अपन निकालें
अपने पास फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड अपन निकालें टोटल करंट। टोटल वर्ड इसलिए काम में ले रहा हूं क्योंकि अपने को इंडिविजुअल भी निकालने, तो अपन बोल सकते हैं टोटल करंट। टोटल करंट, टोटल करंट के लिए फॉर्मूला यू नो दैट सिंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। I इज इक्वल्स टू V आपको दिया हुआ है, कितना है टोटल सर्किट का, दैट इज 6 अपॉन R कितना आया है 6 अपॉन 11, कितना आया है 6 अपॉन 11। तो इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 अपॉन 6 इंटू 11, तो दैट इज 11 एम्पियर। ध्यान रखना बेटा जी, यूनिट अपने को लगानी है, यूनिट नहीं लगाया तो आपका नंबर कटेगा। तो ध्यान रखें, रेसिस्टेंस ओम, करंट एम्पियर, ये यूनिट्स आपको यूज करनी है। गॉट इट। अब अपने को थर्ड अपने को निकालना है करंट, या इंडिविजुअल करंट ही बोल देते हैं अपन, करंट इन ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस में करंट कितना है। गॉट इट। जैसे सबसे पहले वाले के लिए अप्लाई करें, यू नो दैट V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल्स टू क्या हो गया दैट इज आई आर। तो इसको मैं 1 दे दूं, क्योंकि ध्यान आपको याद होगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बैटरी। सेल और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, याद होगा। तो ये V तो यही रहेगा, लेकिन करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो दैट इज I1 R1। तो सिंपली अपन निकालें तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1। V कितना है 6, R1 कितना है 1, यानी कि दैट इज 6 एम्पियर। इसी तरह से I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R2, यानी कि 6 अपॉन R2 कितना है 2, यानी कि 3 एम्पियर सॉरी। और थर्ड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। V कितना है 6, R3 कितना है 3, कितना हो गया 2 एम्पियर। अब एक बार कंफर्मेशन के लिए तीनों को टोटल देख लो, 6 3 9 2 11 11। ओके, सो दैट वाज आवर न्यूमेरिकल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन निकालें, तो दैट इज अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, जिसमें एक सर्किट अपने को दिया हुआ है और उस सर्किट के लिए टोटल रेसिस्टेंस अपने से पूछा गया है। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएंगे, ये तो थे सिंपल जो अभी अपन ने कल एग्जाम्पल लिया या अभी जो एग्जाम्पल लिए, ये सिंगल सर्किट्स थे, यानी कि इनमें या तो सीरीज कॉम्बिनेशन था या पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट। अब अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं ये मिक्स्ड सर्किट्स हैं, यानी कि इनमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड यहां पर हैं। गॉट इट। जैसे न्यूमेरिकल में अपन बात करें तो यहां पर पॉइंट ए बी एंड, चलो बुक में तो केवल 2 पॉइंट दिए हुए, तो फिर उनको पॉइंट को रहने देते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि 3 रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। इस तरीके से 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है। ओके, फिर एक सिंगल रेसिस्टेंस है और फिर अगेन 3 रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है। इस तरह से हर एक 2 ओम का है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। गॉट इट? फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बुक के अंदर इसको बोला गया है दैट इज पॉइंट ए, और इसको बोल दिया दैट इज पॉइंट बी। तो यहां पर ये बोल रहा है टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या वैसे बोले तो सिंपली बोल सकते हैं अपन टोटल रेसिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपने को थोड़ा सा माइंड अपने को यूज करना है, उस चीज को समझना। अपने को फाइनल रेसिस्टेंस तक पहुंचना होता है सर्किट को सॉल्व करते हुए। मैथमेटिक्स में आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, ब्रैकेट ओपन, सेम कॉन्सेप्ट यहां है। अपने को पहुंचना है इस आर तक। गॉट इट? अगर मैं पहले इन तीनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करने पर मान लो मैंने जो निकाला उसको नाम दे देता हूं मैं आर डैश। तो ये सर्किट इन तीनों की जगह एक आ जाएगा, फिर ये बचेगा और फिर ये बचेगा इस तरह से। ये आएगा। अच्छा, अगर मैं फिर इन तीनों को सॉल्व करूं और उसकी जगह एक सिंगल रेसिस्टेंस उसका जो इक्विवेलेंट है वो निकालूं, तो मान लो उसको मैंने नाम दे दिया आर डबल डैश। तो मेरे पास अब ये सर्किट बचेगा इस तरह से। ये किसको डिनोट कर रहा है? दैट। और ये किसको डिनोट कर रहा है? इसको। अब ये मेरे पास तीनों किसमें है? दे आर इन सीरीज, जिससे मैं इजीली इसको निकाल सकता हूं। गॉट इट और नॉट? सर्किट को देखते हुए हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि किस तरीके से उसका सिंप्लीफिकेशन अपन करें। यही इसका सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव मेथड है। बाकी कितने फॉर्मूले लगा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि हायर क्लासेस में आप इसके शॉर्ट फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, वो कोई काम के नहीं है। अपने माइंड में इसको सेट करो। माइंड में आपने सेट कर लिया तो फटाफट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे इसका रफली निकाल ले माइंड में, अगर अपन करें 1/2 1/2 1/2 3/2, 3/2 का मतलब 1 आ रहा है तो 2/3। इसी तरह से 1/2 1/2 1/2 यानी कि दैट इज 1/2 1/2 1/2 तो 3/2 हो गया ना। तो ये भी कितना आ गया? 2/3, और ये हमारा रह गया 2, इसके नीचे ले लिया 1, तो तीनों का एलसीएम हो गया दैट इज 3। ऊपर कितना बच गया? इनका तो सिंगल टाइम जाएगा 2, इसका 3 टाइम 6 + 2 10/3। बुक के अंदर आप आंसर भी देखोगे टोटल रेसिस्टेंस का, तो वो कितना दिया हुआ है? 10/3। दैट इज, ये है सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इतना सिंपल जो अभी अपन ने किया ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने को इसको जैसे अपन कोई डिश बनाते हैं तो फिर उसको बनाने के बाद उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की जाती है, वैसा ही यहाँ पर अपन करेंगे क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न। गॉट इट? इसको मान लेता हूँ मैं, नंबर दे दिया मैंने R1 R2 R3, इसको बोल लेता हूँ R4 R5 R6 R7। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो अगर अपन इसको स्टार्ट से बात करें तो देखो, सिंस अब सबसे पहले इस सर्किट को अपन बात कर रहे हैं, सिंस R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीनों किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो their equivalent resistance R dash will be, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, जो तीनों के इक्वल होगा, वो क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू रखे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो R डैश विल बी 2/3 ओम। गॉट इट? तो इन तीनों की जगह एक लगाया जाएगा तो वो कितना होगा? 2/3 ओम का। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आगे अपन बात करें इसी तरह से सिमिलरली R5, R6 and R7 are in parallel combination। ये तीनों भी किस में हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो दे आर इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट है रेसिस्टेंस, इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं R डबल डैश, विल बी, वो कितना हो जाएगा? सिमिलरली जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया वही आ जाएगा, 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो R डबल डैश विल बी 2/3 ओम। गॉट इट? कितना हो जाएगा? 2/3 ओम। ओके, नाउ अब अपन टोटल निकाल ले। तो अब देखो सर्किट हमारा सॉल्व होकर क्या बन चुका? ये बन गया एक तरीके से, यानी कि दैट इज R डैश, दैट इज R डबल डैश, ये हमारा अनटच पड़ा है तो दैट इज R4। तो सर्किट अब ये बन गया ना। और अब ये किसमें है? दे आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए अपन निकालने तो बोल सकते हैं अपन, सो द टोटल रेसिस्टेंस, फाइनल निकाल रहे हैं इसलिए टोटल बोल रहे हैं, द टोटल रेसिस्टेंस R विल बी R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश, यानी कि 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3, तीनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 3, इसके नीचे 1 मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3, तो ये तो 2 टाइम 3, 3 2 जा 6, 3 3 तो 1 टाइम तो दैट इज 2, यानी कि 10/3। तो R जो आएगा टोटल रेसिस्टेंस वो कितना होगा? 10/3 ओम। कितना हो जाएगा? 10/3 ओम। गॉट इट? एंड दैट इज इट्स आंसर। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट? अब यहां पर ही इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है इसी को थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं, और वो एक्सटेंड ये कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने इसको यहां पर बैटरी से अटैच कर दिया, 6 वोल्ट बैटरी से मैंने अटैच किया। गॉट इट? और यहां पर अब मैं पूछ रहा हूं कि बताइए करंट कितना है। तो यू कैन डू नाउ, अब आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? V/R। V कितना है? 6, R कितना आया? 10/3, यानी कि 6 इंटू 3/10, यानी कि I विल बी 18/10, यानी कि 1.8 एम्पियर। ये आता है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इस तरह से, तो निकाल सकते हो। ओके, या क्वेश्चन को घुमाया जाता है, इसी क्वेश्चन को घुमाया जाता है, क्या बोलते हैं? ए और बी के बीच में फ्लो होने वाला करंट बताओ। तो भैया जितना करंट इसमें से फ्लो करेगा वो पूरा एक ही तो होगा, सेम ही तो रहेगा। गॉट इट? या क्या बोल दिया जाता है? मान लो इसको नेम दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। बोला क्या जाता है? ए बी के बीच में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताओ। ए से बी के अंदर कितना करंट जा रहा है? अपन सोचते यार ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ बेटा जी, तीनों के अंदर जितना करंट जा रहा है वो पूरा सर्किट का, भाई सर्किट में जितना करंट फ्लो करेगा वो इन तीनों से तो फ्लो कर रहा है। भाई यहां जाने के बाद जो ये जो 1.8 आया है, ये यहां जाने के बाद 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया 3 ब्रांचेस में, कोई फर्क थोड़े पड़ा। 3 ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद में क्या फर्क पड़ेगा इसमें?
वो तो सेम रहेगा यहां पर, तो यहां पर कोई चेंजेस अपने को नहीं मिलते। गॉट इट? यानी कि जितना करंट ये है वही ए बी के बीच में फ्लो करेगा। ये बोल दे बी सी के बीच में कितना फ्लो करेगा, तो वो क्वेश्चन की ट्रिक होती है। गॉट इट? तो हाँ, ये जरूर है कि अगर इसने यहां पर पूछ लिया तो हमें फिर बाद में इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, तब अलग अलग है। I1 I2 I3 बोले तब अलग अलग है, लेकिन ए बी के बीच में बोला जाए या बी सी के बीच में बोला जाए या सी डी के बीच में बोला जाए या ए डी के बीच में बोला जाए, आंसर क्या आएगा? सेम। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? गॉट इट और नॉट? तो आप निकाल सकते हैं ना आराम से इस चीज को। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं सर्किट का। ये तो अपनी बुक के थे एग्जाम्पल्स। नाउ अब एक कुछ डिफरेंट टाइप के सर्किट्स लेते हैं। सर्किट्स में आपको माइंड बस इतना यूज करना होता है कि उसको सॉल्व करो, मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। अब मैं कुछ सर्किट्स बना रहा हूं, इन सर्किट्स को आप समझिए। ये एक सर्किट है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 4 to 2 ओम के रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ रेक्टेंगल के अंदर अटैच हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने बाद में एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, अब मेरा सर्किट पूरा हो गया। ओके, बैटरी सपोज कीजिए दैट इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आई कितना है, आई कितना है, वो आपसे फाइंड आउट करवाया जा रहा है। अच्छा, एक और सर्किट है, सिक्स वोल्ट, वही 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ओके, अच्छा एक और सर्किट है, इस तरह से सर्किल बना हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी, टू ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ओके, ये 3 सर्किट्स हैं, अलग अलग हैं ना, तीनों सेम है, एक ही सर्किट के 3 डायग्राम है। कंफ्यूज? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लाइन अपने दिमाग में होनी चाहिए। यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंसीडर करो, यहां आया, यहां 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। गॉट इट? जाओ, जो इतना यहां गया है वो इससे फ्लो करता हुआ यहां आ रहा है, इससे जो गया है वो इधर से फ्लो करता हुआ, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, या दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, फिर वापस यहां अटैच हो गया। इसमें आ जाओ, यहां पर भी तो यही हो रहा है, ये हो रही है तो बिल्कुल सेम है। अगर मैंने इसी को थोड़ा सा टांग खींच दी होती इसकी, इसको ऐसा खींच दूं तो ये नहीं बनता क्या, या इसको इस तरह से बना देता तो वो नहीं बनता क्या? हमें शेप से कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मैटर ऑफ शेप, शेप का कोई मैटर नहीं है। मैटर किस चीज का है? रेसिस्टेंस जो है वो किस तरीके से अटैच है। तो चाहे तीनों को ही मैं बोलूं तो तीनों सेम डायग्राम है, और ये पता करने का सबसे इजी तरीका है करंट फ्लो को कंसिडर करो। अगर यहां पर आया हुआ करंट 2 में डिवाइड हो गया, इससे जा रहा है, सेम जाएगा। इसी तरह से इसमें आओ,
यहां पर जो करंट फ्लो किया है दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि अब सिंगल वायर ही है। यहां आओ, यहां पर भी जो करंट डिवाइड हुआ है वो अब दोनों में, इन दोनों में सेम जाएगा, इस तरह से इसमें सेम जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तीनों डायग्राम सेम है, बस प्रेजेंटेशन हमारा चेंज है। गॉट इट? क्लियर? अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको यहां पर, अब मैं बाकी दो डायग्राम इरेज कर रहा हूं, या ये वाला इरेज कर देते हैं अपन। तीनों डायग्राम सेम कैसे समझ में आ गया? चलिए अब इस सर्किट को अपन बात करें। हमें आई निकालना है तो हमें एक सिंगल रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ये लाना पड़ेगा। गॉट इट? ये लेके आना अपने को। अच्छा, ये लेके आने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करें तो इनका इक्विवेलेंट ये बन जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका इक्विवेलेंट ये बनेगा। तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा ना, और फिर हमारा ये फाइनल आ जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो सर्किट को हमें इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा और ये लाना पड़ेगा। और इसको लाने के लिए क्या है, ये दोनों किसमें एक दूसरे के साथ सीरीज में। तो पहले अपन इनको सॉल्व करके इस सीरीज को, या एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसको अपने को सॉल्व करना है, और फिर अपन फाइनली जो सर्किट है वहां तक अपन पहुंचते हैं। तो इनको अगर नेम दे तो दैट इज R1, R2, R3 एंड R4। गॉट इट? ये चार रेसिस्टेंस हो गए। सिंस वही लैंग्वेज, अब बाकी इसमें सबसे बड़ी चीज सर्किट समझना है, बाकी तो वही चीजें चलेंगी। सिंस R1 and R2 are parallel, are in parallel या are parallel, so they are equivalent, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मैं नेम दे देता हूं, दैट इज R डैश विल बी R डैश इज इक्वल्स टू सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी सीरीज है ये, R1 R2 सीरीज में ना, सॉरी फॉर दैट, सीरीज आर इन सीरीज, so their equivalent is equals to R1 plus R2 यानी कि 2 plus 2 यानी कि 4 ओम। इसी तरह से सिमिलरली R3 and R4 आर इन सीरीज, ये दोनों भी किसमें सीरीज में, तो इक्विवेलेंट जो R डबल डैश विल बी R3 प्लस R4 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम। दोनों को सॉल्व कर लिया। अब अपने पास क्या आ जाएगा फाइनल। सो टोटल रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस है विल बी R इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश, क्योंकि R डैश आ गया इन दो की जगह पर, R डबल डैश आ गया इन दो की जगह पे। अच्छा, इसमें भी ध्यान आपको याद रखना है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि हमारा सर्किट ये बन गया ना, अब सर्किट अब ये बन गया, दैट इज R डैश एंड दैट इज R डबल डैश। ये आ गया ना इनकी जगह, इसकी जगह ये आ गया, इन दोनों की जगह पर ये आ गया। तो टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए R1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश, यानी कि 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 यानी कि 2 अपॉन 4। तो R विल बी 4 अपॉन 2 यानी कि 2 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है इसका, दैट इज 2 ओम। अब अपने को करंट फाइंड आउट करना है। सो करंट I कितना है, वी नो दैट ohms law V is equals to IR, तो I is equals to V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना है 2, 6 अपॉन 3 दैट इज 3 ओम, सॉरी 3
एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी रही? दैट इज 3 एम्पियर। गॉट इट? तो ये इस तरीके से सर्किट्स अपने को माइंड में सेट करके इनको सॉल्व करना होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां आपके लिए होमवर्क है थोड़ा सा। चैप्टर के लास्ट के अंदर हमारे पास कुछ सर्किट्स बने हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर है जो न्यूमेरिकल्स है 146 नंबर पर 32 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 सर्किट्स दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ट्राई करना, फाइंड आउट करने का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। बाकी उसको अपन जो नेक्स्ट क्लास उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू लाइक इट। थैंक यू।